हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीएड और डीएड का बहुत पहले से विवाद चल रहा है और अभी तक उसका ठीक से हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन हल तो निकल गया है, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा डीएड को विजयी घोषित कर दिया गया है। मतलब डीएड जीत चुका है, उसके बावजूद भी उन लोगों को अभी तक सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। लेकिन अब इसकी पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि अवमानना के केस अभी लगा हुआ है। उस पर हाई कोर्ट के द्वारा सख्त आदेश दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आप लोगों को डीएड वालों को नियुक्ति देना पड़ेगा। तब से लेकर अब तक बीएड वाले धरना दे रहे हैं कि हमको इस पद से ना निकाला जाए, और यदि निकाला जाता है तो इस पद की जगह में दूसरे पद पर हमको समायोजित कर दे, ऐसा मांग कर रहे हैं सरकार से। तो मैं इसी मुद्दे पर आगे कहना चाहता हूँ कि बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन किस में हो सकता है। तो ज़्यादा संभावना तो यही है, यदि समायोजन करता है सरकार तब की बात है। तो ज़्यादा संभावना इसमें यही बन रहा है कि इनका जो ग्रेड पे है अभी, उसी ग्रेड पे का कोई दूसरा पद हो, उस पे इनको समायोजन कर सकता है। लेकिन उतने नए पद को सृजित करना पड़ेगा सरकार को, और उसके लिए नया बजट बनाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जो बेरोजगार हैं वो लोग इसका विरोध करेंगे। तो इसके लिए सरकार को नया बजट की आवश्यकता होगी, पद सृजित करना पड़ेगा। पात्रता अनुसार ही ये संभव है, और पात्रता यही है कि इसमें सेम मतलब समान ग्रेड पे का कोई पद दे दिया जाए। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कौन सा पद देगा, या देगा भी या नहीं देगा, या समायोजित करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये सरकार के ऊपर है। इसमें अगला है, क्या इन्हें डीएड कराया जा सकता है। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होगा डीएड कराना। इसलिए मुश्किल काम होगा क्योंकि ये इनका पद जो है, उस पद के लिए अभी जो काम कर रहे हैं ये अपात्र के रूप में कर रहे हैं, पात्र के रूप में नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये संभव नहीं है। यदि पात्र होते तो किया जा सकता था, जैसे कि 23(2) का प्रयोग करके यदि इनका भर्ती हुआ होता, मतलब नियुक्ति हुआ होता, तो इनको आराम से डीएड कराया जा सकता था। विशेष पिछड़ी जनजातियों को नियुक्ति दे दिया जाता है बिना बीएड या डीएड का, तो वे लोग बाद में कर सकते हैं विभागी। उसमें एक कानून है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, उनको पात्र की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इन लोगों को पात्र की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये अभी अपात्र हैं। इसलिए इसको कराना ये कानूनी तौर से संभव नहीं है। यदि इनको सरकार के द्वारा करा भी दिया जाता है, मान लेते हैं करा भी दिया जाता है, तो इसका भी विरोध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगार संघ है जो बीएड डीएड नहीं भी किए हैं, वो लोग भी बोल सकते हैं इस पर कि हम लोगों को भी शिक्षक या सहायक शिक्षक के पद पर या व्याख्याता के पद पर ले लिया जाए, हम लोग भी बाद में बीएड या डीएड कर सकते हैं। तो इसमें ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इसमें हम अगला देखते हैं। अगला है निर्दोष बीएड या अपात्र बीएड। तो इस संबंध में मैं बोलूँगा
कि निर्दोष तो हैं, निर्दोष नहीं है वाला बात ही नहीं है इसमें, और उसके साथ वो लोग अपात्र भी हैं। और निर्दोष बोलने से ये साबित नहीं होता या सिद्ध नहीं होता कि उनको ले ही लिया जाए। निर्दोष के साथ साथ पात्र भी होना चाहिए। निर्दोष तो डीएड भी है, लेकिन वो उनके साथ साथ में पात्र भी हैं। तो उसी प्रकार से इनको भी निर्दोष के साथ साथ पात्र भी होना चाहिए। अब इसमें मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इसमें अधिकतर बीएड वाले बोलेंगे कि हमारी क्या गलती है, नोटिफिकेशन निकला था या गजट था, उसको देख करके हमने किया तो वो किया तो ऐसे किया, उस समय हम पात्र थे, फिर बीच में बदला गया, ये सब बातें करेंगे। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है, उसको देख सकते हैं। विभिन्न शिक्षक संघ बीएड सहायक शिक्षक के साथ, हाँ, शिक्षक संघ है जो विभिन्न प्रकार से शिक्षक संघ बनाया गया है। तो इसमें ये शिक्षक संघ बीएड सहायक शिक्षक के साथ में खड़े हो गए हैं और उनका भी कहना है कि इनको समायोजित कर दिया जाए। यहाँ तक तो ठीक है कि वो लोग बोल रहे हैं कि इनको समायोजित कर दिया जाए समायोजित, अच्छी बात है। लेकिन वो लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, जैसे कि ये लोग हायर सेकेंडरी में पढ़ा लेते हैं तो वे प्राइमरी को क्यों नहीं पढ़ा सकते, प्राथमिक को क्यों नहीं पढ़ा सकते, इस प्रकार से बातें करते हैं। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता किसी को, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। यदि ऐसा होता तो फिर बीएड या डीएड की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। एक पीजी करने वाला व्यक्ति, स्नातकोत्तर करने वाला व्यक्ति बिना एमफिल पीएचडी के आजकल कॉलेज को पढ़ा लेता है नेट या सेट निकालने के बाद में। तो उनके बोलने के अनुसार से तो वो लोग भी बिना या बीएड या बिना डीएड के भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो लोग कॉलेज को पढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए संघ वालों को, कैसे बोल लेते हैं अब ये वही लोग जानेंगे इसको। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, ये संघ जब भर्ती किसी प्रकार का शुरू होता है, नोटिफिकेशन आता है, तब ये किसी के साथ में क्यों नहीं खड़े होते हैं। अब क्यों खड़े हो रहे हैं ये लोग ऐसे। जब डीएड वाले गए थे कि अभी कोर्ट के फैसला आने तक रुक जाओ करके, तब क्यों नहीं गए थे ये लोग। नहीं जाते हैं, बाद में फिर जाते हैं जब ये निकालने का पारी आ जाता है तो। और पिछले भर्तियों में कई भर्ती हुआ है जो 2023 के पहले की बात है, उसमें भी ये संघ साथ नहीं देता है। उसमें भी तो ऐसा हुआ है, बीच में नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन को के अनुसार से भर्ती नहीं होता है। कई भर्ती है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से नहीं कहना चाहूँगा उसको। वो सब में ये लोग क्यों नहीं आए थे, आ सकते थे उस समय भी। तो उस समय भी मेरिट के आधार पे किसी दूसरे का लग सकता था, बिना बीएड डीएड वालों का लग सकता था। उस समय प्राथमिकता दिया गया था बीएड वालों को। तब क्यों नहीं आए ये लोग बीच में, उस समय क्यों नहीं बोले कि जिसकी इतना मेहनत करके ये लोग अंक लाए हैं तो इनको दे दिया जाए करके। नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा था कहीं पे प्राथमिकता। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है और ये लोग आ जाते हैं अभी बीच में, जब निकलता है नोटिफिकेशन उस समय में नहीं आते हैं, जब होता है नियुक्ति उस समय नहीं आते हैं, नहीं खड़े होते हैं कि ऐसा होना चाहिए करके। उनको ना हटाए या हटा भी रहे तो किसी दूसरे पद पे उनको रख लिया जाए, अच्छी बात है। हम लोग भी यही चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि जिसका लग गया है उसका लगा ही रहे, उनको ना हटाया जाए, भले ही किसी दूसरे पद पे रख दिया जाए। लेकिन संघ वाले ऐसा करते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं बोलता। कई नोटिफिकेशन है, एक भर्ती की बात नहीं है। नोटिफिकेशन आता है उसके अनुसार से नहीं भी हुआ है, कई भी भर्ती, इतिहास को देख सकते हो, नीचे जा कर के पता करने से सब मिल जाता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। ये मामला ज़्यादा अभी मीडिया पे आने के कारण से ये हुआ है। और मीडिया में तो डीएड वाले भी आए थे, उस समय नहीं आए थे कोई संघ वाले के थोड़ा रुक जाओ करके। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल दिए गए, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाला प्राथमिक में क्यों नहीं पढ़ा सकता। ये क्या बेवकूफ़ी जैसे हरकतें हैं।
क्या उनसे आप बड़े हो गए हो और बोलते हो कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं? ये किस प्रकार का सम्मान है? थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी क्या होता है देखेंगे। हो जाए इनका बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन, ये बहुत अच्छी बात होगा। जिस माध्यम से भी हो, किसी को कोई दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।